आज के टाइम में घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि घर चलाने में क्या मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं ना, तो एक होम मेकर इतना मुश्किल से अपना घर चला पाती है। और उसमें भी अगर हमारे बजटिंग वगैरह कुछ नहीं हो रखी है ना, तो मैं समझ में भी नहीं आता है कि हमारे पैसे कहाँ निकल गए। और हम लोग सेविंग तो छोड़ो, हमारा महीना निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ना, अगर जब भी आपको घर खर्च के पैसे मिले, जैसे 1 तारीख को मिले या 10 तारीख को मिले, तो आप उसमें से सबसे पहले आप बजट बना लो। बजट से ये होगा कि अगर हम लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप देख रहे हैं या कहीं बाहर दुकान पे घूमने गए, मॉल में गए, तो हमें अगर 500 रुपये की कोई टी शर्ट दिखी या कोई ड्रेस दिखी, तो हम उसमें ये नहीं सोचे कि चलो ख़रीद लेते हैं, क्या ही है 500 रुपये का। अगर हमारा बजट है तो वो हम लोग ध्यान में आएगा कि हमारे बजट में उसके लिए जगह है भी या नहीं है। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको पैसे मिले तो आप बजट बना लो। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें ये कि जैसे हमारे घर में दूध लेके आते हैं, जैसे हम मेरे घर में किलो आता है, किसी के 2 किलो, दो जैसे भी आता है ना, उसको अच्छे से गर्म कर में उसमें से मलाई निकालना शुरू करो। बहुत सारी लेडीज़ ये करती भी है, और जो नहीं करती उनके लिए ये कि आप ना मलाई निकालना शुरू करो। मलाई निकालो और साथ में उस किलो 2 किलो में जितना भी दूध है उसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के उसका दही बना लो, ताकि बच्चे के लिए दही छाछ ये सब की दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि छोटा बच्चा है तो वो बोलता है कभी मेरे को दही चाहिए, कभी छाछ चाहिए, ये तो उसमें बहुत खर्चे आ जाते हैं। दही 20 रुपए का दही लाओ, 10 रुपए का लाओ, उसमें पता ही नहीं चलता कि कितने पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं। तो आप जो भी दूध आए तो उसमें तो थोड़ा पानी वानी मिक्स करके कैसे भी करके आप थोड़ा सा उसके लिए दही निकाल लो। दही के लिए अलग से दूध निकालो और साथ में मलाई निकालना शुरू करो। 7-8 दिन में उसी मलाई का घी बना के आप अपने फैमिली में यूज़ कर सकते हो। इससे ये होगा कि दूध के पैसों में आपके ना दही और छाछ का खर्चा निकल जाएगा, और साथ साथ थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको घी लाना पड़े, इतने से घी से नहीं हो, लेकिन आप कुछ तो सहारा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जैसे हम लोग ये हरी मिर्ची वगैरह घर में लाते हैं ना, तो होती है कि बहुत सारी मिर्ची हो जाती है, और वो ज़्यादा लेके आते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसमें जैसे वो लाल लाल होने लगती है, तो उसमें से जो लाल मिर्ची होने लगे ना, उनको अलग अलग निकालते रहो और हरी का यूज़ करते हो। जब वो लाल हो जाए, अच्छे से सूख जाए, तो उनको हो या तो आप ऐसा कर पिसवाने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, तो आप ना घर में ही उनको मिक्सी में पीस लो और थोड़ा थोड़ा करके अपनी सब्जी में यूज़ करने लगो। उससे वो ना सच में बाहर से जो मिर्ची लाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी भी होती है, खाना भी टेस्टी बनता है, और आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। ये कुछ बड़ी बातें नहीं है, लेकिन छोटे छोटा पैसा है, जब आप बचाते हो ना, तो जब आप लास्ट में देखते हो ना, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। साथ में छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे हमारे घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती, कोई शीशी वगैरह या जो भी प्लास्टिक के आइटम है, तो आप उनको अलग रखो एक कोने में, उसको इकट्ठे करके एक दिन वो कबाड़ी वाले को देना शुरू करो। ऐसे मत बिखेरो सारे घर में बिखरा पड़ा कबाड़ ये वो, उससे नेगेटिविटी भी आती है और सारा कचरे में चला गया। भले ही उससे 10-20 रुपए मिले, लेकिन कुछ तो मिलता ही है, तो आप उसको भी अलग से रखना शुरू करो। साथ साथ है जैसे कि ना, खाने में भी है तो बहुत ज़्यादा खाना बना के मत रखो। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आटा मसल के रख दिया और फिर धीरे धीरे जो जैसे खाएगा वैसे बनाए, नहीं ऐसे करना, थोड़ा सा भी करो। जैसे अभी के टाइम में है तो जितने लोग हैं उनके हिसाब से खाना बनाओ और रख दिया करो, क्योंकि पड़ा हुआ आटा अपने सेहत के लिए भी ख़राब होता है। और ज़्यादा बनाया हुआ खाना, आजकल कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें सुबह का खाना शाम को खाया जाता, ना बच्चे खाते ना हस्बैंड खाते, फिर एक लेडीज़ अकेली खा के कितना ही खा लेगी। इससे अच्छा कि जितना हो सके ना उतना ही बनाओ। और आजकल हम लोग जिन सोसाइटी में या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ना तो कोई खाना मांगने के लिए आता है, ना हम किन्हीं को जाके देते हैं, तो क्यों एक्स्ट्रा बना के फिर उसका वेस्ट करना, और पड़ा हुआ नुकसान भी बहुत करता है। और साथ में अपने मेडिसल का हो तो आप ना अपनी चीज़ें इकट्ठी करके रखो। जैसे बच्चों के लिए तो पैरासीटामोल दवाई, खांसी की दवाई, उल्टी की दवाई सारी आप घर पे रखो, ताकि थोड़ी बहुत इमरजेंसी में ना आप उनको लेके हॉस्पिटल नहीं भागना पड़े। उससे टेंशन भी बढ़ती है और मतलब बहुत सा ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है बच्चे के पीछे। तो उसको जैसे उल्टी हल्की हुई तो उनको उल्टी की दवाई अच्छे से रख दिया करो, बुखार की हो, और इससे बच्चा ठीक भी हो जाता है। उनको लेके भागने की इतनी ज़रूरत, हाँ ज़्यादा बीमार है तो आप लेके जाओ चलेगा, लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ें आप रखो घर में, ताकि ना विक्स बाम बच्चे के लिए, और ये और घरेलू उपाय तो बहुत सारे हैं बच्चे को संभालने के लिए, तो आप ज़्यादा तो वही करो। और
दवाई की ज़रूरत पड़े तो आप दवाई दो, और साथ साथ बच्चों को खाने में भी कंट्रोल करो। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ें दो। पहले मैं नहीं देती थी अपनी बच्ची को, बाहर का हर चीज़ उल्टा सीधा खिलाती थी, उसका पेट भी ख़राब रहता था। आजकल जब भी वो चिप्स मांगती है ना, मैं 2 आलू होते हैं तो 2 आलू का चिप्स बना के उसको दे देती हूँ, और हलवा बना के देती हूँ, घर की चीज़ें उसको बना के देती हूँ, और वो खाती भी है। पहले वो जैसे भी जो भी होता, मैं उसको बाहर की गंदी गंदी चीज़ें, वो बीमार भी होती, और उसकी वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता, मेरे मन को भी नहीं मिलता कि मैं बच्चे को कुछ भी उल जुलूल खिला रहे। और अब सही है, मैं उसको ना अब घर की चीज़ें देने लगी। ऐसे आप भी धीरे धीरे है ना, तो कभी टाइम मिले तो 2 आलू की चिप्स बना के रख दो उसके लिए, या बादाम खिलाना, फ्रूट्स खिलाना, ये बच्चे के लिए भी सही रहता है और अपना मन भी सही रहता है कि हाँ हमारे बच्चे ने कुछ अच्छा खाया, और वो बार बार बीमार भी नहीं पड़ता, डॉक्टर का खर्चा भी बचता है और सेटिस्फेक्शन भी मन में रहता है। इसके साथ साथ आप अपने लिए भी, जैसे कि बुखार की, सर दर्द की, और विक्स बाम, ये सारी आप रखो एक जगह, मत उनको कि जब इमरजेंसी होगी तब ले आएंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि घर में रहती है ना तो उसमें सेफ भी फील होता है, जब भी आपको रात को भी ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। अचानक आपको डॉक्टर की वो फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ख़ुद के लिए धीरे धीरे है, जैसे ना हम लोग पार्लर जाते हैं तो इतना हद से ज़्यादा हमारे पैसे खर्च होते हैं, फेशियल के 400 रुपये, 500 रुपये, और पता नहीं मैनीक्योर पेडिक्योर में तो लेडीज़ के कितने पैसे खर्च होते हैं। कोई मतलब नहीं है इनसे। अपने क्या करना है, जैसे भी हो घर में से अपनी रसोई में से खोजो, जैसे बेसन, हल्दी और दूध का पेस्ट। ऐसा रोज़ ऐसा कुछ है नहीं कि हमको कोई फंक्शन में है तो आप जाओ फंक्शन में कर रहे हो। लेकिन ये कुछ लेडीज़ की आदत होती है ना, जैसे कि मेरे को फेशियल करवाना, चलो जाते हैं, कुछ नहीं, क्या है 400 रुपये, 500 रुपये, खुद की खुशी के लिए तो करना ही पड़ता है, लेडीज़ है तो इतना तो करेंगी। बात खुशी की नहीं है, वैसे बर्बादी की है, इसमें कुछ नहीं होता। कोई ग्लो होता है, हाँ थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता परमानेंट। तो आप अपना फेशियल, और अगर ऐसा ही हो तो आप ना फेशियल किट घर पे मंगा लो, और ख़ुद यूट्यूब से देख के अपना फेशियल करो। और वैक्स का भी है तो आप वैक्स के किट आती है, आप उसको घर पे मंगा लो। आप पार्लर से तो कहीं ज़्यादा सस्ते में कर सकते हो। और जो वैक्स का किट आता है तो पता नहीं कितने दिन चलता है, एक बार पार्लर में जाता है तो 200 में कम से कम अपना वैक्स होता है। और बाकी यही आप घर में करो तो उससे बहुत कम पैसे लगते हैं। साथ ही साथ तो आप है ना फेशियल किट मंगा दो तो आप उससे कम अपने 5 से 6 बार अपना फेशियल घर पे कर सकते हो। वही अगर एक बार भी हम लोग फेशियल करवाने जाते हैं तो 300-400 का फ़र्क पड़ता है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे अपना बजट है ना बिगड़ता है, फिर हमें लगता है कि कैसे हम लोग। और साथ ही साथ अपने लिए कुछ करो, जैसे भी 10,000 रुपये मिले तो कम से कम उनमें से 8,000 में आप कोशिश करके उसमें से घर खर्चा निकालो। जैसे लाइट का बिल है तो जिस रूम में बैठे ना उसी में लाइट रखो, दूसरी जगह जा के ऐसे होता है ना कभी कभी कि पूरे घर में लाइटें चल रही है, पंखे चल रहे हैं, जिस रूम में कोई नहीं है फिर भी चल रहा है। तो आप ध्यान रखो, आप शुरुआत करो। आप शुरुआत करोगे तो पीछे पीछे बच्चे भी करेंगे, हस्बैंड भी करेंगे, घर के अदर मेंबर भी करेंगे कि जहाँ बैठे हैं वहीं पे लाइट चालू होनी चाहिए, सारे घर की लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, बिना मतलब के कहीं भी पंखे नहीं चलने चाहिए, एसी रूम कूलर कुछ नहीं चलना चाहिए। जहाँ आप हो बस वहीं पे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल लाइट होती है ना उसका यूज़ करो। और महीने का जो होता है ना तो पूरा सामान आप एक साथ लेके आओ, टुकड़ों टुकड़ों में लाते हैं ना तो उसका बड़ा पैकेट होता है ना वो सस्ता पड़ता है, छोटे पैकेट बहुत महंगे पड़ते हैं। इसलिए ना जो भी घर का सामान जैसे, और जो होता है ना जैसे ये गेहूँ, तेल, ये सब तो पूरे 1 साल का ही एक साथ रखना चाहिए। बस ये है कि उनकी देखभाल बार बार करनी चाहिए। यही छोटी छोटी टिप्स है जिसकी वजह से हम लोग अपना घर अच्छे से चला सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना घर बहुत अच्छे से चलाऊँ छोटी छोटी चीज़ों से। और आप भी ऐसा करो कि आप ना धीरे धीरे करके आप अपना घर अच्छे से चलाना सीखो। 1 महीने में दिक्कत होगी, अगले महीने में कुछ होगा सही। तो यही आप लोगों से कहना है, यही मेरी सब प्यारी बहनों से कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।